गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर हम उसकी बात करें, जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ inhabitants living in any particular area is known as population during specific time period। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही वहाँ की जनसंख्या कहते हैं। एक जनसंख्या या वहाँ पे रहने वाले लोग, पीपल जो होते हैं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और किसी भी देश का ओवरऑल डेवलपमेंट, और पीपल आर नोन एज द रियल वेल्थ फॉर अ नेशन। किसी भी देश के लिए वहाँ के लोग जो होते हैं, वहाँ पे रहने वाले निवासी जो होते हैं, वो मूल रूप से बहुत ही उपयोगी होते हैं। अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन आपको पता ही है, जनसंख्या बहुत तेज़ी से आजकल बढ़ रही है। और अब हमारा जो टॉपिक है, जो उसमें जनसंख्या को लेकर के एक भूगोलवेता थे, जॉर्ज बी क्रेसी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एशिया हैज़ मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मेनी। एशिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़े लोग रहते हैं और थोड़ी ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसको और वेल डिफाइन करें, तो हम ये देखेंगे कि अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन 90% पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर लिविंग इन ओनली 10% एरिया। लगभग 90% लोग दुनिया के कहाँ रहते हैं, 10% भूभाग पर रहते हैं। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो 60% पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर लिविंग इन ओनली 10 कंट्रीज। दुनिया के 60% लोग लगभग केवल 10 देशों में रहते हैं। और उन 10 देशों में भी अगर हम बात करें तो 6 देश कहाँ पे आते हैं, एशिया में आते हैं। तो जनसंख्या तो हमने समझ लिया। जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कम लोग रहते हैं और बहुत सारे ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है। तो जो जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसा है, अनइवन है, असमान है। ठीक है, एक जैसा नहीं है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। अब इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके पीछे ऐसा कारण है कि जनसंख्या कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, तो उसको भी हम आगे डीपली पढ़ेंगे। बात हम कर रहे थे कि जो 10 देश हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले, उनमें 6 कहाँ पे हैं, एशिया में हैं। और वो देश कौन-कौन से हैं अगर हम बात करें, तो उसमें आता है आपका इंडिया, सेकंड आ जाता है आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, 4 हो गए, रशिया और इंडोनेशिया। तो ये 6 देश हमारे ऐसे हैं जो एशिया में हैं और जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें टॉप की, तो टॉप की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस देश की है वो अभी फ़िलहाल इंडिया हो चुका है नंबर 1 पर, और चाइना हो गया है नंबर 2 पर। चाइना की पॉपुलेशन लगभग 142 मिलियन है और इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 145 मिलियन के करीब है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही टॉपिक। जनसंख्या घनत्व से क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं और लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में कवर किया जाता है। तो जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं, जनसंख्या घनत्व को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको सबसे पहले, जनसंख्या घनत्व होता क्या है, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में या ईच यूनिट ऑफ एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या को ही वहाँ का जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ठीक है। इसको निकालने का तरीका क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल्स टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई एरिया। जब किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को वहाँ के क्षेत्रफल से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है वहाँ का जनसंख्या घनत्व, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में। और अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो यहाँ से आपके बोर्ड में 2 क्वेश्चंस आते हैं मैप में दिखाने के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये तो आपका 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहीं से कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसका 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, सबसे कम है। और जो आपका बिहार है, 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर।
तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। ये आपको मैप में दिखाने के लिए आता है बोर्ड में। बाकी टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।